हे गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी का। जैसे कि आप लोग को मालूम है, आज अभी देख सकते हो आईफोन का iOS 15.1 अपडेट आ चुका है। तो ये सभी फोन के लिए आ चुका है, सभी आईफोन के लिए आ चुका है। अगर आप लोगों को अभी मतलब 15.0.2 वर्जन में हो तो आप लोग iOS 15.1 वर्जन में अपडेट कर सकते हो। तो ये सभी में आ चुका है और इसका साइज देख सकते हो 1.37 GB है। मतलब बहुत बड़ा अपडेट आया है। और क्या क्या अपडेट मिल जाता है आपको इसमें, मतलब क्या क्या बग फिक्स हुआ है और क्या क्या बढ़िया फीचर मिल जाते हैं, उन सब के ऊपर बात कर लेंगे कि आपको ये अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, रहने देना चाहिए। तो सब कुछ बात करेंगे। तो आओ जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। मेरा अभी करंट सॉफ्टवेयर वर्जन है 15.0.2। तो अब तक मैंने अपडेट नहीं किया है, तो मैं आप लोगों को बताने के लिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को ये अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अगर आप लोग फेस टाइम यूज़ करते हो या फिर एप्पल टीवी यूज़ करते हो तो आप लोगों को मतलब अगर आप लोग अपने फ्रेंड वगैरह के साथ फेस टाइम में वीडियो कॉल करते हो तो आप लोग उसके साथ अपना स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो। जी हाँ, जैसा आप लोग कंप्यूटर में पीसी में कर सकते हो स्क्रीन शेयरिंग, या फिर आप लोग उस स्क्रीन को कंट्रोल भी कर सकते हो, जैसे कि टीम व्यूअर या फिर एनी डेस्क में जैसा होता है वैसे आप लोग दूसरे फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हो, स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हो। अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग इधर से उसका स्क्रीन में वो सेटिंग कर सकते हो। तो मतलब आप लोग उनका देख सकते हो, जैसे कि शेयर स्क्रीन कर सकते हो। अगर आप लोग एप्पल टीवी यूज़ करते हो तो आप लोग कोई भी मूवी वगैरह एक साथ देख सकते हो, तो दोनों मतलब एक ही साथ वो मूवी देख सकते हो। और अगर आपका मतलब कोई फ्रेंड अगर कुछ बोलना चाहे तो आपका जो मूवी का वॉल्यूम है ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है, जिससे मतलब आप लोग अपने फ्रेंड की आवाज़ सुन सको। तो मतलब बहुत ही बढ़िया फीचर है। अगर आप लोग अपने फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करना चाहते हो, एक साथ अगर आसपास नहीं हो तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। नेक्स्ट आपका 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स के लिए। तो जिनके पास 13 प्रो मैक्स या फिर 13 प्रो है तो वो लोग कर सकते हो। उनको मतलब जैसे कि हाँ, अभी मैं आपको कैमरा दिखा दूँ। अभी देख सकते हो कैमरा में हमारे पास ये आईफोन 11 है, तो इसमें 2 ही लेंस मिलता है, नॉर्मल मोड और वाइड एंगल मोड। और जो प्रो मैक्स में होता है एक मैक्रो लेंस भी होता है। तो अगर आप लोग 13 या 13 प्रो मैक्स या करते हो तो आप लोगों को कैमरा के सेटिंग में जाना है। कैमरा के सेटिंग में एक नया ऑप्शन आ जाएगा जो कि है मैक्रो लेंस का। तो पहले आप लोग कोई भी कैमरा से शूट करते हो तो ऑटोमेटिक मैक्रो लेंस ऑन हो जाती है, लेकिन आप लोगों को नीचे एक ऑप्शन मिलेगा मैक्रो लेंस का, तो आप लोग उसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो ये सेटिंग पहले नहीं था, तो अभी दे दिया एप्पल वालों ने, तो आप लोग ऐसे करके ऑन या ऑफ करके रख सकते हो। तो ये लोग आप लोग कर सकते हो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ जो कि है, अगर आप लोग एप्पल का वॉलेट यूज़ करते हो तो अभी आप लोग इस वॉलेट में टिकट और ट्रेन के पास के साथ साथ वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी रख सकते हो। वैक्सीनेशन लग चुका है तो उसका सर्टिफिकेट भी इधर आप लोग रख सकते हो। लेकिन एक डिसअपॉइंट की बात है कि ये अभी इंडिया में नहीं है, अभी ये कुछ कंट्री में अवेलेबल है, तो अभी हमारे लिए नहीं है, तो अभी हम नहीं रख सकते इसके अंदर सर्टिफिकेट। तो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जब आ जाएगा मैं बता दूंगा। तो कुछ कंट्री में अवेलेबल है, तो आप लोग मतलब ये अपडेट आया तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर इसमें कुछ सिक्योरिटी के ऊपर काम किया गया है, जैसे कि आप लोगों को मालूम कुछ दिन पहले एक चाइनीज़ हैकर ने 1 सेकंड में आईफोन 13 प्रो को हैक किया था। तो उसके इसमें सिक्योरिटी का भी इम्प्रूव किया है, तो आपका ये आईफोन और भी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट लाया है, मतलब आपको मतलब सिक्योरिटी लेवल और एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। और मेजर बग्स की बात करते हैं, क्या क्या बग्स फिक्स हुआ है, तो आप लोगों को सबसे पहले बात करते हैं इसकी बैटरी के रिलेटेड। तो अगर आप लोगों को आईफोन सीरीज़ यूज़ करते हो, आईफोन 12 सीरीज़ यूज़ करते हो, तो आप लोगों को दिख जाएगा ऊपर, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बैटरी हेल्थ में जाना है। बैटरी हेल्थ में आप लोगों को जैसे ही आईफोन 11 दिख रही है, बैटरी हेल्थ रिपोर्टिंग सिस्टम इज रिकैलिब्रेटिंग मैक्सिमम कैपेसिटी, तो ये आईफोन 12 सीरीज़ में भी आ चुका है। तो आप लोग
मतलब अगर आपका बैटरी का कैपेसिटी कम हो चुका है, ज़्यादा दिखा रहा है या फिर ज़्यादा मतलब है लेकिन कम दिखा रहा है परसेंटेज, तो आप लोग इधर से देख सकते हो। तो ये पहले iPhone 11 के लिए था, अभी iPhone 12 सीरीज़ में भी आ चुका है। तो आप लोग गड़बड़ हो रहा है तो ऐसे करके आप लोग देख सकते हो। फिर और एक फिक्स हुआ है जैसे कि iPhone स्टोरेज के रिलेटेड फिक्स हुआ है सेटिंग, जैसे कि आप लोग iPhone के स्टोरेज में अगर जाओगे तो iPhone स्टोरेज में आप देख सकते हो जैसे कि ये कभी ज़्यादा दिखाता है, कभी कम दिखाता है कि आपका स्टोरेज इतना कम खाली है, लेकिन जबकि वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कम स्पेस दिखाता है। कुछ आईफोन में दिखा है, कुछ फ़ोनों में, तो वो भी फिक्स हो चुका है। तो मतलब आपको जितना स्टोरेज बचा रहेगा उतना ही दिखाएगा, कोई ज़्यादा नहीं दिखाएगा या फिर कम नहीं दिखाएगा। तो वो भी फिक्स कर दिया है आईफोन वालों ने। तो ये मेजर अपडेट आ चुका है, तो आप लोग इसको ज़रूर से देख लेना, बहुत ही बढ़िया अपडेट है। तो अभी बात करते हैं आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं। देखो 1.4 GB का है, मतलब बहुत ही बढ़िया बड़ी अपडेट आई हुई है, बहुत ही बड़ी चेंजेस हुई है। तो आप लोगों को इसको जरूर अपडेट करना चाहिए। सिक्योरिटी रिलेटेड भी अपडेट आई हुई है और सब कुछ आई हुई है, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर अपडेट कीजिए। मैं भी इसको अभी अपडेट करने वाला हूँ। तो आप लोग जल्दी से इसको iOS 15.1 में अपडेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ा दिया गया है, तो मतलब आप लोग अगर कोई गेम खेलते हो तो उसमें परफॉर्मेंस और भी बढ़िया मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू 15.0.2 से। तो जल्दी से आप लोग इसको अपडेट कर लो और बस फिर एंजॉय करो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और भी मज़ेदार वीडियो आने वाली है फ्यूचर में, बहुत ही बढ़िया वीडियो आने वाली है, सब्सक्राइब करके रख दो। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में।